और मैं तो कहती हूँ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजर चुके हैं, वो कट्टर हिंदू थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इमरान खान को चिपट जाए पाकिस्तान में, बोलो। निवेदन कर दूं माताओं आप लोगों के सामने, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस शरीर के अंदर एक समय में एक ही आत्मा रहती है, और जब तक वो आत्मा रहती है तब तक इस शरीर के साथ में सबका व्यवहार चलता है, और जिस दिन वो आत्मा निकल करके जाती है लोग क्या कहते हैं, मर गया, यही कहते हैं ना। इसका मतलब मरा कौन, शरीर, पर कोई तो गया, मर गया, शरीर मरा और वो गया जो शरीर के अंदर था, गुजर गया। माने के गुजरा क्या, शरीर, और गया क्या, जो इसके अंदर था, बस गया। माने के यहां से निकल के कहीं और, बोल दो जरा, चल बसा, जा बसा, यही तो कहते हैं। बिना शरीर के जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने शरीर जीवात्मा को दिया कुछ करने के लिए, और इस शरीर को लेकर के ये जीवात्मा धराधाम पर गया। अब वो कैसे पैदा हुआ, ये क्रम थोड़ा कठिन है, इसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। जब सृष्टि की आदि में जो मनुष्य हुए, उसमें से 4 ऐसे ऋषि थे जिनको ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया, और उनका नाम है अग्नि, वायु, आदित्य और अग्नि। तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। क्या लिखा, उनके लिए लिखा जो कहते हैं समय नहीं है कि तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में, कि तू प्रभु नाम भूला, क्यों भरी जवानी में। और अगली पंक्ति, पानी वानी है यहाँ पे कहीं आसपास, तालाब वगैरह कुछ, क्यों प्रहलाद जी, कि मर जाए चुल्लू भर पानी में, कहीं डूब के मर जाए पानी में। दोनों हाथों को ऊपर बोलो भैया। डूब के
करो। लेकिन बड़ों की बुद्धि से ये बात स्लिप हो जाती है कि जिस परमात्मा ने इतना सुंदर चोला दिया, इतनी सुंदर सृष्टि दी, एक गुरु गोविंद दो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ये जो पंक्तियां लिखी, ये पंक्तियां इसीलिए लिखी गई थी कि मैं अपने उस आचार्य प्रणाम करता हूं जिसने मुझे सच्चे ईश्वर तक जाने का रास्ता बोलो बता दिया। पर लोगों ने इसका अर्थ क्या लगाया, ढोंगियों ने इसका अर्थ क्या बताया। बोले अगर एक तरफ भगवान खड़े हो तो भगवान को चूल्हे में डाल देना, गुरुजी की तरफ चले जाना, क्योंकि गुरुजी के पास आओगे तो सीधे मोक्ष मिल जाएगा। ढोंगियों ने इसका अर्थ ये कर दिया। ये अर्थ नहीं है, अर्थ यही है जो लिखा गया। उस आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम इसलिए कि उसने मुझे परमात्मा से जोड़ दिया। अच्छा गुरु वो नहीं होता जो महिलाओं की सुहाग की निशानियों को उतरवा के तो अपने आश्रम में चढ़वा दे, है ना। मंगलसूत्र उतारो आश्रम में चढ़ा दो, बिछवे उतारो आश्रम में चढ़ा दो, पायल उतारो आश्रम में चढ़ा दो, कुंडल उतारो आश्रम में चढ़ा दो। और तुम क्या करो, तुम क्या पहनो, तो बोले काम करो, ये गुरुजी की फोटो ले जाओ और इसे सफेद धागे में डाल के और गुरुजी की फोटो लटका लेना गले। अब पता लगा जो पति की पहचान थी वो तो सब खत्म कर दी और ढोंगी ने अपनी पहचान गले में डलवा दी। तो क्या हो गया, अब ये हो गया कि ये सारी की सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। यही हो गया ना, पति की पहचान तो उतरवा दी। जो बेचारा घोड़ी चढ़ करके गया था, शहरा बांध के गया था, बारात लेकर के, वो तो खत्म और अपनी पहचान डलवा दी। ऐसे ऐसे ढोंगी जो कबीर के नाम पर रोटियां सेक सेक खा रहे हैं और वो भी अपने आप को गुरु बता रहे हैं। अरे कुछ तो बुद्धि से काम ले लो आप। कबीर जी ने तो दुनिया को जागृत करने का काम किया, उन्होंने तो जगाने का काम किया और ये ढोंगी उनके नाम पर खाते हैं, ये उनके नाम पर अपने आश्रम चलाते हैं। ये महिलाओं से कहते हैं कि तुम दूध लेके आना, बोले आ गई महाराज। क्या अब इस दूध में गुरुजी को नहला दो, बोले नहला दिया। क्या अब इसमें चावल डाल के इसकी खीर बना दो, बोले बना दी महाराज। कि जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। ओहो, चेलियां तो सतलोक गई कि ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक नहीं पड़े हुए, वो सतलोक नहीं पड़े हुए। अपने घर पर जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, वो वहां पर जाकर के कह रही मैं तो सेवा करने गई थी। अरे तुम्हारा घर, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे देवता, तुम इनकी सेवा करो। तुम्हें किसी के चरण दबाने की आवश्यकता नहीं है। एक विवाहित स्त्री को अपने पति, अपने सास ससुर को छोड़ करके चाहे कितना भी बड़ा धरती का कोई पुरुष आ जाए, उसे दूर से हाथ जोड़ करके नमस्ते कर लो, पर उसके पैर छूने का अधिकार किसी विवाहित स्त्री को शास्त्र नहीं देता है। और अगर हम कह दें कि पति के पैर छू लो तो घूंघट में ही हंसने लगती है, बोले इसके पैर छूंगी मैं। मतलब पति के पैर छूने में शर्म आ रही है और उन ढोंगियों के पैर छूने में, उनके छूने में शर्म नहीं है। पैर दबाने हैं तो अपने सास ससुर के दबाया करो, पैर छूने हैं तो अपने पतियों के छुआ करो। बताओ कौन कौन सी छुएगी आज से पति के पैर, जरा हाथ उठाना। तुम क्या खुश हो रहे हो, तुमने ऐसे काम ही नहीं किए जो तुम्हारे पैर छुए जाए। अगर तुम ऐसे काम करते तो ये तुरंत कहती है छू लेंगे। अभी बेचारी बैठी बैठी बोल रही होंगी, बोले इनके पैर छुएंगे। ये जो बात बात में गब्बर सिंह बन के घर में घुसते हैं। निवेदन कर दूं, पंच देवताओं की पूजा का विधान किया गया, जिसमें क्या है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पांचवा
पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये भी क्या होते हैं? जोर से बोलो, देवता। देवता। और अगर ये देवता होते हैं तो इनकी भी पूजा होनी चाहिए। इसलिए पत्नी को चाहिए पति की पूजा करे। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए माता? कैसे करनी चाहिए? थाली लेके मत लग जाना इनकी आरती उतारना। नहीं, क्यों? पति के धर्म को निभाने वाले धर्म पत्नी। तो तुम ऐसी धर्मपरायण हो, तुम ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार अपना बना करके चलो। और मैं तो कहा करती हूँ कि ना तुम में कोई छोटा है ना तुम में कोई बड़ा है। क्या हो तुम दोनों अपनी गृहस्थी में कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी, और रानी एक घर का राजा और एक घर की रानी। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके तालियां बजाएंगे। फूलों की भांति पति पत्नी खिल गए, आपस में दोनों रहे ऐसे मिल के। फूलों की भांति पति पत्नी खिल गए, आपस में दोनों रहे ऐसे मिल के। जीवन सफल हो सुख में हो जिंदगानी, हर जीवन सफल हो सुख में हो जिंदगानी। जब सतगृहस्थी बन गए तो फिर, जब सतगृहस्थी बन गए। परंपरा है, जिस समय विवाह होता है तो केवल एक युवक और युवती नहीं जुड़ते, दो परिवारों की मान मर्यादा जुड़ती है और समाज की मर्यादा उसके साथ जुड़ती है। उस विवाह का पूरा समाज साक्षी बनता है। और जब उस यज्ञवेदी पर आकर के अग्नि के समीप बैठकर के सप्तपदी के वचनों को लिया जाता है तो 7 प्रकार के वचनों में ध्यान रखना, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, समर्पण के लिए, अन्न के लिए, देश के लिए, संतान के लिए, हर प्रकार के ऐश्वर्य के लिए एक एक कदम दोनों साथ मिलकर के रख रहे हैं। और ये नहीं कि पति कहे मैं आगे चलूंगा, मूंछों पर ताव दे के तू पीछे चलना ना। सप्तपदी के वो कदम कैसे भरवाए जाते हैं, कहाँ गए प्रताप जी? उनकी नई नई शादी हुई है, याद होंगे उनको। क्यों प्रताप जी, याद है ना? कंधे पर हाथ रखवा करके पत्नी के, और पत्नी पति के कंधे पर हाथ रखती है।
अब कुछ लोगों को तो लग रहा होगा ये क्या ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा नहीं, संस्कार इसी का नाम है। और तुम क्या सोच रहे हो, वो संस्कार जो वो पोगापंथी करवाते, वो थैले में 2 किताब डाल करके और लंबा सा तिलक लगा करके आते हैं, और पता लगा पूरी शादी में नाचने गाने में सारा समय खराब। पंडित जी को डाल दिया कोने में वहां पशुओं के पास में कि तुम पड़े रहो, जब तुम्हारी जरूरत होगी बुला लेंगे तुम। और नाच कूद करके सारा समय बेकार करके जब समय नहीं रहा और जल्दी जल्दी मचने लगी, तब कहते चलो संस्कार कर दो। अब तो तब तेरे पंडित जी कहाँ गए, पंडित जी कहाँ गए? तब वो आते हैं झूला लेके कोने में से जुआई भरते हुए वो नींद में। तो क्या कहेंगे घर वाले, बस 15 ही मिनट लगाना, 15 ही मिनट। यही तो कहते हैं ना, 15 मिनट में कर दो काम। और वो तुरंत अग्नि जलवा करके मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तन्वरी, चलो घूम जाओ और भागो, चलो हो गई शादी। घुमा के 7 बार अग्नि के समीप और भगा देते उनको, चलो हो गई शादी। ये शादी है, ये विवाह संस्कार है क्या? 3.5 घंटे लगते हैं घड़ी की सुई से सुई मिला करके, ध्यान रखना। ये नहीं 15 मिनट चक्कर कटवा दिए। चक्कर काटने का नाम विवाह नहीं है। अगर मैं चक्करों की बात करूं तो चक्कर तो 4 ही काटे जाते हैं केवल, 7 भी नहीं होते। जिन्हें आप 7 फेरे कहते हो वो सप्तपदी होती हैं, 7 वचन होते हैं। एक जगह तो एक पंडित जी ने नींद में 3 चक्कर कटवा दिए और 3 बार घुमा के बोले चलो भागो, हो गई शादी। एक ने कहा, चौधरी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पंडित जी फेरे तो 7 होते हैं, तुमने तो 3 ही कराए। बोले भैया सुन, जिसे रहना है वो 3 में भी रह जाएगी, और जिसे भागना है उसे सारी रात चक्कर कटवाते रहो तब भी भाग जाएगी, वो तब भी नहीं रुकेगी। जिन क्रियाओं का विवाह से कोई लेना देना नहीं वो करा देंगे। एक मिट्टी के गणेश जी बना करके रख दिए, वो दूल्हा पढ़ा लिखा आर्य सामाजिक गुरुकुल में पढ़ा हुआ था। अब जो संस्कार करा रहा था वो बेचारा वही पोगापंथी वाला था, वो था ही नहीं विद्वान पंडित। ब्राह्मण तो पूज्य होता है ना। अब वो दूल्हे से बार बार कहे 51 रुपए यहाँ चढ़ा दो, 101 रुपए यहाँ चढ़ा दो। अब जब दूल्हे को बहुत देर हो गई तो वो गुरुकुल का पढ़ा हुआ उसे कहाँ बर्दाश्त था। उसने देखा पंडित जी का ध्यान जब इधर उधर के कार्यों में लगा तो उसने गणेश जी को उठाया और दक्षिणा उठाई, फट से अपनी जेब में डाल दी। पंडित जी ने जब देखा रे दक्षिणा कहाँ गई और गणेश जी कहाँ गए, तो दूल्हा बोले इतनी दक्षिणा लेने पर भी गणेश जी यहीं खड़े रहेंगे कि वो तो गए शॉपिंग करने, तुम तो आगे की क्रिया चालू करो। विवाह एक पवित्र संस्कार है जो किसी वेद के विद्वान पंडित से ही कराना चाहिए, जो वेदों का, शास्त्रों का और विधि का और कर्मकांड का धुरंधर जाता है, उससे अपने बच्चों के विवाह संस्कार करो। और वो तुम्हें एक क्रिया को बताएंगे कि वो क्रिया क्या होती है। पता लगा दूल्हा दरवाजे पर आता है तो जो वधू होती है ना वो आसन लेकर के खड़ी हो गई और वो पूरे समाज के बीच में उस आने वाले दूल्हे का स्वागत उस आचमन को, उस आसन को दे करके कर रही है। लीजिए, आज तक तो मुझे ये अनुमति नहीं थी, पर आज मुझे ये अनुमति मेरे पिता ने दी, मेरे भाई ने दी, पूरे समाज ने दी। आज आपके साथ मेरा एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। सो उस संबंध के कारण मैं इस संपूर्ण समाज के सामने हृदय से ये आसन देकर के आपका सम्मान कर रही हूं। आप इस पर बैठ करके इसकी शोभा को बढ़ाएं। आज तक तो कोई इस आसन पर बैठता था तो आसन पर बैठने से उसकी शोभा बढ़ती थी,
पर आज आप यदि दूल्हे के रूप में मेरे दरवाजे पर चल करके आए हो और आप इस आसन पर बैठेंगे तो आज आपसे इस आसन की शोभा बढ़ेगी। जैसे तमाम प्रकार के नक्षत्रों में चंद्रमा की छवि अलग होती है, वैसे इन सब के बीच में आपकी जो छवि होगी वो अलग होगी। इतने सम्मान से जब आसन देती हैं तो जानते हो एक मंत्र बोला जाता है जिसमें वर कहता है, देवी अगर आज तुमने मुझे पूरे समाज के बीच में ये आसन दे करके मेरा सम्मान बढ़ाया है तो मैं भी वेद का ये मंत्र बोल करके तुम्हें यही वचन दे देता हूं। अभी तक तुम्हारा मेरा पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, पर मैं मुख रूप में तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुमने मुझे इस आसन पर बैठा करके मेरी शोभा को बढ़ाया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हृदय रूपी आसन पर बैठा करके जीवन भर तुम्हारी शोभा को बढ़ाता रहूंगा, उस शोभा को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। मैं ये वचन तुम्हें देता हूं। 15 मिनट में संस्कार कराने वाला तुम्हें ये अर्थ बता देगा। सप्तपदी के वचन, पति ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और पत्नी ने पति के कंधे पर हाथ रख करके कहा, पतिदेव आप आयु में मुझसे बड़े हो, आप लंबाई में भी मुझसे बड़े हो। पति छोटा तो ढूंढा नहीं जाता, लंबाई ढूंढा जाता है हमेशा। लेकिन हमारा ये जो रिश्ता है ये छोटे बड़े का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता कैसा है? ये रिश्ता मित्र का रिश्ता है। इसलिए हम जो पहला पैर रखेंगे, पंडित जी कहते हैं दोनों के दोनों एक साथ अपना दायां पैर रखना पहले, फिर दोनों के दोनों बायां पैर एक साथ रखना। ना तो पति आगे चले, ना पत्नी पीछे चले, ना पति इतनी आगे चले, ना पति पीछे चले, दोनों एक साथ मित्र की तरह चलना। जैसे मित्र टहलते हुए चलते हैं ना, दोनों कंधे पर हाथ रख के, ऐसे पति पत्नी के कंधों पर हाथ रख करके कहा जाता है एक साथ अपने पैरों को रखना। जब पहला पैर रखा जाता है तो पत्नी पति से यही कहती है, आज से हम दोनों मित्र के समान हैं। जैसे अच्छे मित्र की पहचान होती है, वो अच्छाई में अपने मित्र को लगाता है और बुराई से रोकता है। मैं भी आपकी पत्नी बन करके, धर्म पत्नी बन करके आपको धर्म में लगाने का प्रयास करूंगी और पतन से बचाने का भी बोल दो जरा प्रयास करूंगी। आज से हम दोनों ऐसे मित्र। मेलन हो तो सुनना इन चीजों पर। अब तो मुझे वैसे ही डर लगता है कि इतना कठिन बोल रहे थे कि इनकी समझ में आए कि ना आए। स्टेशन से ये कौन सा स्टेशन है? अब मालवी में गुरुजी बोल के बता देंगे। हरियाणवी ने पूछा भाई के स्टेशन से, तो बिहारी ने अपनी भाषा में बोला कहा कहतवा, क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो हरियाणवी ने नोट कर लिया पहला स्टेशन क्या कहतवा। अब दूसरी जगह फिर ट्रेन चली, फिर रुकी, हरियाणवी ने फिर पूछा भाई किस स्टेशन से हैं? बिहारी ने फिर कहा का कहतवा। अरे बोले पहला स्टेशन तो था ये, दूसरा भी यही है क्या? पर चलो एक नाम के दो स्थान भी तो हो जाए, दूसरा भी होगा। तीसरी बार जब ट्रेन रुकी और हरियाणवी ने फिर कहा भाई किस स्टेशन से? और बिहारी ने फिर वही वाक्य बोला का कहतवा। इसने उतारी जूती और बजानी शुरू की। बेवकूफ कहीं का, 3 स्टेशन चले गए, का कहतवा और कुछ है ही नहीं क्या बिहार में। अब जैसे ही बिहारी को जुत्ती पड़ी उसने एक ही बात कही, बोले क्यों मारतवा? तो क्या बोला? बोले अगर पहले ही बता देता कूड़ दिमाग कि तीसरा स्टेशन क्यों मारतवा है तो जुत्ती काहे को बजती तुझे। भाषा पर बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ सरल करके अपनी बातों को बोलो। इसलिए फाड़ करके ये कहते हैं ना ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना। और सासू माँ भी कहती है फलाने के यहाँ तो इतना आया था। तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, ये जितनी भी बैठी है ना सेकेंड हैंड मॉडल यहाँ पर सारी, जिस दिन बहू तुमसे अलग होगी, ठीक है ना, उस दिन सुई भी तुम्हारे पास लेकर के नहीं छोड़ेगी, वो भी लेके अपनी अलग हो जाएगी। तो तुम काहे को बुराई ले रहे हो? एक जगह बहू को सास ताने मार रही है, संस्कार नहीं है तेरे अंदर, क्या सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? तो बहू कहने लगी संस्कार मेरे अंदर तो है पर तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमने जो मांगा था तुम्हें वो मिला।
तुमने जो जो सामान मेरे पिताजी को लिस्ट बना करके दी थी वो मैं सब लेकर के आई हूं। उस लिस्ट में टीवी मांगा, बोलो वो आया कि नहीं आया, फ्रिज मांगा वो आया कि नहीं आया, मशीन आई कि नहीं आई, सब कुछ आया। तुमने उस लिस्ट में कहीं भी नहीं लिखा था कि हमें संस्कार भी चाहिए। जब तुमने संस्कार मांगे नहीं तो तुम्हें फिर मिलने भी नहीं चाहिए, अधिकारी नहीं होती संस्कार। इज्जत अपने आप खत्म हो जाती है वहां। और जहां बेटी को ये कहकर के मांगा जाए कि हम तो ये दामन फैला रहे हैं, आप अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल दो, हम अपने कपड़े पहना करके ले जाएंगे, ऐसा घर एक बार को कमजोर भी लगता हो पर अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि वहां उसके गुणों का सम्मान होगा, उसकी इज्जत होगी। एक भरे पूरे अमीर घर में भी जब बेटी कोने में आंसू बहाती है ना, तो भी माँ बाप अपनी तकदीर पर बैठ करके रोते हैं। और अगर इज्जतदार, समझदार और अच्छे गरीब व्यक्तियों के घर में भी बेटी दे दी तो पता नहीं उस लक्ष्मी के पैर पड़ते ही क्या खानंदी उस घर के अंदर आ जाए और वो कहां किस कर्म के माध्यम से फल फूल जाए पता थोड़ी ना चलता है। कब लाख घरों की खाक बन जाए और कब खाक घरों की लाख बन जाए ये पता नहीं लगता। ये सब ईश्वर की व्यवस्था है, व्यक्ति की मेहनत और पुरुषार्थ का फल है। इसे लालच में आकर के कभी रिश्ते नहीं करने चाहिए। ना बेटे का रिश्ता करना चाहिए, ना बेटी का रिश्ता करना चाहिए। संस्कार मिला करके इनके रिश्ते करो ताकि आपकी गृहस्थी जो है वो उत्तम बने। और गृहस्थी जब उत्तम बन जाए, दोनों एक सूत्र में बंध जाए, तो तब एक पैर इसलिए भी उठाते हैं कि हम दोनों ईश्वर की उपासना करेंगे, दोनों मिलकर के संध्या करेंगे, दोनों मिलकर के यज्ञ करेंगे और दोनों मिलकर के ईश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मौका तो मनुष्य जन्म में ही मिलता है ना। और अगर ये मौका गवा दिया तो तालियों को खोल देना। अंतिम पंक्ति कि अभी मौका है पगले, चल प्रभु नाम भजले। एक साथ तालियां खोल दीजिए सभी के सभी, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके।
श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए वेद भगवान की। डूबने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, ना डूबना चाहिए। आपको बस एक काम करना, यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आकर के भगत जी से कहना कि हमें यजमान बना। और जब आपको यजमान यहाँ पर बनाया जाएगा तो आपके हाथ में जल दिया जाएगा और मंत्र बोला जाए, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः। इस जल को पवित्र माना जाता है। और पवित्रता कब आएगी प्रभु? जब तुम मेरे आधार पर। जैसे आज हमारी सरकार हमारे बैंक के खाते किससे जोड़ रही है? हमारे घर की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री किससे जुड़ रही है? हमारे मोबाइल नंबर किससे लिंक हो रहे हैं? बोलो, आधार। जानते हो क्यों? आधार कार्ड से लिंक होने पर पूरा डाटा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट के पास में हर व्यक्ति का सबूत होगा। फिर कोई भी नक्सलवादी बन के, रोहिंग्या बन के कहीं भी घुस जाता था बिना उसके, तो इन चीजों पर रोक लग जाएगी। तो जैसे यहाँ के आधार कार्ड पर जुड़ने से सब चीजों का क्लैरिफिकेशन हो जाता है, वैसे परमात्मा रूपी आधार कार्ड से जुड़ने पर भी पूरे जीवन का क्लैरिफिकेशन हो जाता है। कुछ छिपाने के लिए रहता ही नहीं फिर जीवन में। सब चीजें स्पष्ट जल की तरह, उसकी कथनी करनी, व्यवहार, क्रिया सब कुछ स्पष्ट हो जाती है। ध्यान रखना। इसलिए चुल्लू भर पानी में डूबना नहीं है, चुल्लू भर पानी को लेकर के पी के आचमन करना है यहाँ यज्ञ पर। क्यों? कि धन दौलत से भरे खजाने यही धरे रह जाएंगे, और गाय घोड़े बैल पशु थारे यही बंधे रह जाएंगे। ये बिस्तर बेड़ पड़े रह जाएंगे, जाए छोड़ सब प्राणी, और होते हुए जो दान करे ना रे वो भी कैसा दानी, कि जिसका ना हो यज्ञ में जीवन क्या उसकी जिंदगानी, और होते हुए जो दान करे ना रे वो भी कैसा दानी। कि घर के अंदर नारी तेरी ऐसे रुदन मचाती, ये मित्र मंडली सगे संबंधी बस मरघट तक के साथी, और फिर बता तेरा कौन हिमाती, और फिर बता तेरा कौन हिमाती, कि सोच अरे कुछ प्राणी, कि होते हुए जो दान करे ना वो भी कैसा दानी, कि जिसका ना हो यज्ञ में जीवन क्या उसकी जिंदगानी, और होते हुए जो दान करे ना वो भी कैसा दानी, कि जिसके लिए सजाया करता ये सुंदर काया तेरी, रे एक दिन मरघट अंदर जलकर ये बन जा राख की ढेरी, और यश अपयश और हेरा फेरी, कि यश अपयश और हेरा फेरी रह जा सिर्फ कहानी, और होते हुए जो दान करे ना वो भी कैसा दानी, कि जिसका ना हो यज्ञ में जीवन क्या उसकी जिंदगानी, होते हुए जो दान करे ना वो भी कैसा दान।
बिना यज्ञ के जीवन जीवन, बिना धर्म के जीवन जीवन नहीं, बिना दान के जीवन जीवन नहीं। इसलिए ईश्वर ने अगर मनुष्य का तन दिया है तो कुछ अच्छा हो, और यज्ञ से अच्छा क्या है? जो वही श्रेष्ठतम कर्म है, इसके साथ जुड़ो। आज को विराम देते हुए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा। तूफान सिंह जी जो आगर से पधारे हैं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है आप आएं और गुरुजी और दीदी का स्वागत करें। मोहन सिंह जी जो आमादेव से हमारे बीच में पधारे हैं। तूफान सिंह जी श्री राधे कृषि सेवा केंद्र। शंकर सिंह जी गुरेजा पीर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं। सिंह जी त्रिलोकपुरा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रज्ञा कुंज आमला से हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और गुरुजी और दीदी का सम्मान। विनायका बड़ौद से हमारे बीच में उपस्थित हैं जो व्यायाम शिक्षक हैं और महर्षि दयानंद ज्ञान मंदिर निपाय। विनायका में अपना बहुत ही अच्छा विद्यालय चला रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और दीदी का गुरुजी का सम्मान करें। करण सिंह जी आज गंगापुर ऊपर का खेड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि आप आएं और गुरुजी और दीदी का सम्मान करेंगे। सुजान सिंह जी गंगापुर से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। भवानी शंकर जी गंगापुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप से निवेदन है कि आप आएं और गुरुजी और दीदी का सम्मान करेंगे। कोई बाहर नहीं जाएंगे, अभी आरती होगी और आप सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। आरती होने वाली है। बस कैलाश सिंह जी जो कि पीपलदा से हैं, जीरापुर से, आपसे निवेदन है कि आप आएं और गुरुजी और दीदी का सम्मान करेंगे। सिंह जी डांटा से आप भी आएं और दीदी का सम्मान करें। दिवस 26 जनवरी का समारोह रहेगा और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें। अब हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी कल ही 26 जनवरी है, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। व्याकरण जो कुछ याद की है वो बहुत ही। रोज कथा 12 बजे से प्रारंभ हो रही है और 3 सवा 3 बजे खत्म होती है, परंतु 27 तारीख को कथा 10 बजे से ही शुरू हो जाएगी और 1 बजे समाप्त हो जाएगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करावे। दुख विद से मन का स्वामी, दुख विद से मन का सुख संपत्ति तुम मेरे शरण कहो मैं किसी की, स्वामी शरण कहो मैं किसी की। तुम्हें भी दिलों न दूजा, तुम्हें भी दिलों न दूजा। आश करो मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, इसे विधि मिलो दया में, इसे विधि मिलो दया में। तो ऐसी सुमति ओम जगदीश हरे। तुम्हें
ओम जय जगदीश हरे इसे विकार मिटाओ कष्ट हरो देव बनाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन मन जगदीश हरे ओम जय जगदीश भक्ति जनों के संकट जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए भगवती माता सीता की, बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, बोलिए भगवती माता रुक्मणी की, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए वेद भगवान की, बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की, वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो वैदिक मंगल ध्वनि हो।